नमस्कार छात्रों, आज आप सभी लोगों का ज्ञान की गंगा चैनल में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं से सेकेंड चैप्टर दुर्बुद्धि विनश्यति। जैसा कि हमने पहले भाग में पढ़ा था, दुर्बुद्धि विनश्यति का अर्थ होता है जिसकी बुद्धि अच्छी ना हो, उसका विनाश निश्चय ही है। तो आपको फर्स्ट पार्ट में बताया गया था कि उसके दो मित्र रहते हैं, संकट और विकट, और उसका तीसरा मित्र रहता है कछुआ। और वह एक दिन क्या होता है कि मछुआरे जब तालाब के किनारे आते हैं और वह कहते हैं कि कल हम आएंगे और सारे इसमें जितने भी जीव जंतु हैं उनको मार डालेंगे। इन सारी बातों को सुनते हुए कछुआ घबराता है और अपने मित्रों के साथ आता है और बात करने लगता है कि मित्र, मुझे इस तालाब में नहीं रहना है और मुझे आप लोग किसी तरह से दूसरे तालाब में लेकर के चलो। और वहाँ पे उनकी बातों के चलते या उनकी शर्त के हिसाब से वह उसके मित्र उसको दूसरे तालाब में लेकर जाते हैं। तो आइए इस पैराग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं कि वह किस प्रकार से उसको लेकर के जाते हैं। एव काष्ठ दंडे लंब माना कुर्म पौरा अपश्यन। एव का अर्थ होता है ही। काष्ठ दंडे, दंडे से ही, लंबमान लटकते हुए, लंबमान लटकते हुए, कुर्म कछुआ, पौरा अपश्यन। जब डंडे पर लटकते हुए कछुए को गांव वाले, पौरा मतलब गांव वाले, अपश्यन देखते हैं, जब गांव वाले डंडे पर लटकते हुए कछुए को देखते हैं, पश्चात अधामन अबदन च, पश्चात तो उसके पश्चात, अधान मतलब दौड़ने लगते हैं, अबदन मतलब बोलने लगते हैं, च अर्थात और। जब उसको देखते हैं आकाश मंडल पे कि एक कछुआ एक डंडे पर लटक करके जा रहा है, तो उसके पीछे सारे गांव वाले दौड़ने लगते हैं और बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं? हहो महदाश्चर्यम, हहो यह तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड़यते, हंस के साथ, दो हंसों के साथ यह तो कछुआ भी उड़ रहा है। कहाँ उड़ रहा है? आकाश मंडल पर। कश्चित वदति, कश्चित अर्थात कुछ, वदति मतलब बोलते हैं। कौन बोलते हैं? गांव वाले। जो कुछ गांव वाले होते हैं वो क्या बोलते हैं? यदि येम कुर्म कथमपि निपतति तदा अत्र पकत्वा खादिष्यामि। यदि यह कछुआ हमें मिल जाता या यदि यह कछुआ ज़मीन पर गिर जाता, तदा अत्रैव, तब, अत्रैव मतलब इसको, पकत्वा पका करके, खादिष्याम मतलब हम खा लेते। यदि यह कछुआ ज़मीन पर गिर जाता तो इसको हम पका करके खा लेते। अपरः अवदत, दूसरा गांव वाला बोल रहा है कि सस्तिरे दघद्वा खादिष्यामि, मैं तो क्या करता कि मैं तो सर जो आपको बताया गया था पहले कि नदी के किनारे या तालाब या झील, मैं इसको झील के किनारे या तालाब के किनारे ही दघद्वा जला करके खा लेता। दूसरा गांव वाला कह रहा है कि जब ये मुझे मिलता तो मैं तो इसको तालाब के किनारे इसको जलाता और मैं इसको खा लेता। अन्यम अकथयत, अन्य दूसरा गांव वाला बोल रहा है, गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि, मैं तो इसको घर पर लेके जाता और भक्षयिष्यामि मतलब इसको मैं खा लेता। गृह मतलब घर, नीत्वा मतलब ले करके, भक्षयिष्यामि मतलब जाता तो मैं इसको खा लेता। इति मतलब इस तरह की बातें गांव वाले उसको देख करके बोलने लगते हैं। किसको देख करके? कछुए को देख करके। किसके साथ? अपने मित्रों के साथ। जब वो डंडे से आकाश मार्ग से किसी दूसरे तालाब में जा रहा है, उसी समय सारे गांव वाले उसको देख करके इस तरह से बोलते हैं। तेसाम तद वचनम, तेसाम मतलब उनकी, तद मतलब इस तरह की, वचन मतलब बातें सुन करके, उनकी इस तरह की बातें सुन करके, श्रुत्वा कुर्म क्रुद्ध जात, इस तरह की बातें सुन करके, श्रुत्वा मतलब सुनकर, कुर्म कछुआ, क्रुद्ध मतलब क्रोधित हो जाता है। ये सारी बातें सुन करके कछुआ क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम तद वचनम विस्मृत्य स अवदत, मित्राभ्याम अपने मित्र के साथ वह जो वचन, जो बातें कहता है कि मैं
कुछ भी नहीं बोलूँगा इस तरह से। उन सारी बातों को विस्मृत भूल जाता है। वो कौन भूल जाता है? कछुआ भूल जाता है। सह अवदत, सह वह, अवदत और बोलने लगता है। गुस्से में आकर के वो अपने मित्रों के साथ जो उसकी बातें हुई रहती है उन सारी बातों को कछुआ भूल जाता है और भूल करके गुस्से में आकर के बोलने लगता है। क्या बोलता है? यूयम भस्म खादत, यूयम मतलब तुम लोग, भस्म मतलब राख, खात मतलब खाओगे, तुम लोग राख खाओगे। ऐसा कौन बोलता है? कछुआ बोलता है। तत्क्षणम, उसी क्षण, जैसे वह बोलना स्टार्ट करता है उसी क्षण, जैसा कि आपके पिक्चर में दिया गया है, आप ध्यान से देखना उस पिक्चर को। उसी क्षण क्या करता है कि कुर्म दंडात, जो कुर्म जो कछुआ होता है वो डंडे को छोड़ करके क्या करता है? नीचे जमीन जमीन के ऊपर वह गिर जाता है। भूमो पतित अर्थात वह जमीन पर पतित मतलब गिर जाता है। पौरे स मारित, पौरे जो गांव वाले जो रहते हैं वह, स मतलब वह, मारित मतलब उसको मार डालते हैं। जो गांव वाले रहते हैं जैसे वह गिरता है वैसे उसको क्या करते हैं? मार डालते हैं। अत योक्तम, अत सही कहा गया है। क्या कहा गया है? सुहृदा हित कामना वाक्यम यो नाभिनंदती, शुभ काम सुहृदय, जो अच्छे हृदय वाले होते हैं, जो व्यक्ति अच्छे हृदय वाले होते हैं, हित कामना जो हमारे हित की कामना करते हैं, जो हमारे हित के लिए सोचते हैं, वाक्यम यो नाभिनंदती, यदि उनकी बातों का हम स्मरण नहीं करते हैं या उनकी बातों पे हम ध्यान नहीं देते हैं, स कुर्मा यु बुद्धि, तो कुर्मा की जैसे अगर यदि हमारी बुद्धि अच्छी नहीं होती है, काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, तो उसी कुर्मा के जैसे हम भी लकड़ी के डंडे से गिरते हैं और हमारा भी विनाश हो जाता है। इसलिए आपको इस पाठ से यह शिक्षा दी जाती है कि यदि हमारे हित की कामना, हमारे जो शुभ चिंतक होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो टीचर्स होते हैं, हमारे जो एल्डर्स होते हैं, यदि वह हमारे हित के लिए कुछ बातें करते हैं तो उस बातों पे हमें स्मरण करना चाहिए, उस बातों को हमें भूलना नहीं चाहिए। ना ही उस बातों को इस तरह से सोचना चाहिए कि यह तो इसी तरह से बोलते हैं, इस पे हमको ध्यान नहीं देना है। अगर इस तरह से आप सोचते हो तो आप भी नुकसान में जा सकते हो, आपका भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें इस पाठ से हमें अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए और हमें अच्छा ही सोचना चाहिए। धन्यवाद।